हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द परफेक्ट रेडियोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इंटरेक्शंस ऑफ एक्सरे विद मैटर का इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कोहेरेंट स्कैटरिंग, दैट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो कोहेरेंट स्कैटरिंग में क्या होता है? देखिए, कोहेरेंट स्कैटरिंग के कुछ और नाम भी होते हैं। इसे और क्या क्या नाम होते हैं इसके? एक आपका होता है क्लासिकल स्कैटरिंग, एक होता है अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग, अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग, एक आपका रहता है इलास्टिक स्कैटरिंग। ये तीनों ही आपके किसके नाम है? कोहेरेंट स्कैटरिंग के नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे मान लो ये आपका एटम है, ये एटम का आउटर शेल है। ठीक है, ये क्या है? आपके एटम का आउटर शेल है। जब इस पे रेडिएशन आएगी, रेडिएशन यानी कि एक्सरे फोटोन टकराएगा, तो इस एक्सरे फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है। इसकी एनर्जी सिर्फ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होती है। तो जब ये आपके आउटर शेल ऑफ एटम पे टकराता है, तो क्या होता है? एटम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। एटम जो होते हैं उनमें कुछ हलचल होती है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो जब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? स्कैटर रेडिएशन। देखिए, कोहेरेंट स्कैटरिंग जो होती है ना, इसमें कोई आयनाइजेशन नहीं होता, कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता। जितनी एनर्जी का एक्सरे फोटोन आउटर शेल से टकरा रहा है, उतनी ही एनर्जी का एक्सरे फोटोन जस्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोई आयनाइजेशन नहीं हो रहा, कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, कोई फ्रीक्वेंसी, कोई वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही। जस्ट क्या हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन। उस एक्सरे फोटोन की जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई आयनाइजेशन नहीं हो रहा। उसकी एनर्जी, उस एक्सरे फोटोन की एनर्जी इतनी कम होती है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट नहीं कर पाता। इतनी कम एनर्जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो पाता। तो वो एटम एक्साइट तो होता है, लेकिन वो जब अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जिसे आप क्या कहते हैं? स्कैटर रेडिएशन जस्ट। ठीक है, और कोहेरेंट स्कैटरिंग के कुछ नाम होते हैं: क्लासिकल स्कैटरिंग, अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग एंड इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, इसके अलावा कोहेरेंट स्कैटरिंग के दो टाइप्स होते हैं। कोहेरेंट स्कैटरिंग के टू टाइप्स होते हैं। एक है आपका थॉमसन स्कैटरिंग और एक है आपका रेलिंग स्कैटरिंग। एक होता है थॉमसन स्कैटरिंग और एक होता है रेलिंग स्कैटरिंग। थॉमसन स्कैटरिंग में आपका सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहता है। थॉमसन स्कैटरिंग में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहता है। और रेलिंग में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। रेलिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, दो दो टाइप की कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है, एक थॉमसन, एक रेलिंग। थॉमसन में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेगा और रेलिंग में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे। ये बहुत सिंपल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोहेरेंट स्कैटरिंग में इतना ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और करिएगा, जरूर करिएगा। एंड हमारी जो कल की वीडियो है वो हमारी कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग पे होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।